नमस्कार। आज बात होगी उस भगवा की जिसे देखकर कुछ लोगों के चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। आज बात होगी उस भगवे की जो इस देश की धमनियों में बहते रक्त का रंग है। लोग पूछते हैं कि क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज बदला जा सकता है। लोग पूछते हैं कि क्या भगवा को सम्मान मिल सकता है जिसका वो हकदार है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को उधेड़ेंगे जिससे सत्ता के गलियारों में धूल फाकने के लिए छोड़ दिया गया था। बात 1931 की है। कराची का अधिवेशन, पूरे देश में आजादी की लहर थी। उस समय फ्लैग कमेटी बनाई गई थी। सरदार पटेल समेत 7 बड़े नेता उस कमेटी के हिस्सा थे। क्या आपको पता है उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया यानी भगवा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवा त्याग का रंग है, भगवा ऋषि मुनियों का रंग है, भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय का प्रतीक है और भगवा ही महाराजा रणजीत सिंह के शौर्य की पहचान है। लेकिन फिर एंट्री होती है तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगा कि अगर सिर्फ भगवा रखा गया तो एक विशेष वर्ग नाराज हो जाएगा, और यहीं से शुरू हुआ भारत की मूल पहचान को दबाने का खेल। जिस भगवे को पूरे देश ने स्वीकार किया था उसे किनारे कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्र की पहचान उसकी बहुसंख्यक संस्कृति से नहीं होनी चाहिए? अक्सर बुद्धिजीवी तर्क देते हैं कि संविधान बदल जाएगा। साहब, संविधान क्या कोई जड़ वस्तु है? आर्टिकल 368 ये वे शक्ति हैं जो भारत की संसद को संविधान बदलने का अधिकार देती है। अगर देश की संसद चाहे, अगर जन भावनाओं का दबाव हो तो संविधान में संशोधन करके राष्ट्रध्वज को बदला जा सकता है। जब इंदिरा गांधी ने सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द बिना किसी बड़े बहस के प्रस्तावना में जोड़ दिया तब संविधान का ढांचा नहीं बदला था। जब 100 से ज्यादा बार छोटी छोटी बातों के लिए कानून बदले जा सकते हैं तो देश की आत्मा की पुकार को सुनने के लिए क्या संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता? कानूनी प्रक्रिया समझिए। इसके लिए संसद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना होगा, लोकसभा और राज्यसभा में इसे 2/3 बहुमत से पास करना होगा, और चूंकि ये संघीय ढांचे और राष्ट्रीय सम्मान का मामला है तो आधे राज्यों की सहमति भी ली जा सकती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। दुनिया के कई आधुनिक देश ने अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए ध्वज बदले। कनाडा 1965 से पहले ब्रिटेन का यूनियन जैक इस्तेमाल करते थे, फिर अपनी पहचान मेपल लीफ को झंडा बनाया। रूस 1991 सोवियत संघ के पतन के बाद उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पहचान वाला तिरंगा सफेद नीला लाल वापस अपनाया। ईरान 1980 क्रांति के बाद उन्होंने अपने ध्वज का केंद्र बदल दिया। म्यांमार 2010 इन्होंने हाल ही में अपना नया राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। जब ये देश अपनी संस्कृति, विरासत और बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं तो क्या भारत, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो अपनी भगवा विरासत को संवैधानिक मान्यता देने में संकोच क्यों कर रहा है? विरोधी कहेंगे कि इससे सांप्रदायिकता फैलेगी, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, क्या केसरिया रंग किसी को डराता है? केसरिया तो उगते हुए सूरज का रंग है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। दशकों तक आरएसएस मुख्यालय पर भगवा शान से लहराता रहा। आरएसएस ने कभी नहीं छुपाया कि इनकी निष्ठा इस परम पवित्र ध्वज के प्रति है। आज जब देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, जब राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, जब काशी और मथुरा की मुक्ति की बात हो रही है, तो फिर इस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर पुनर्विचार क्यों नहीं होना चाहिए? ये लड़ाई किसी कपड़े के टुकड़े की नहीं है, ये लड़ाई है इस देश के स्वाभिमान की। ये लड़ाई है उस अपमान को मिटाने की जो 1931 में भगवे को नकार कर किया गया था। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं कि भारत 1000 साल पुराना राष्ट्र है, ना कि 1947 में पैदा हुआ कोई नया देश, तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, और उस जड़ों का रंग सिर्फ और सिर्फ भगवा है। संशोधन की प्रक्रिया तैयार है, वैश्विक उदाहरण मौजूद हैं और करोड़ों देशवासियों की आस्था भी साफ है। अब फैसला दिल्ली की चौखट पर बैठे नीति निर्माताओं को करना है। आपकी क्या राय है? क्या संविधान में संशोधन करके भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर देना चाहिए, या फिर हम तुष्टीकरण के उस पुराने बोझ को ही ढोते रहेंगे? अपनी विवाक राय कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज संसद की दीवारों तक गूंजे। देखते रहिए, सवाल तो मैं पूछता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगवा।